बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू 360 डेव सॉल्यूशंस यूट्यूब चैनल। डियर स्टूडेंट्स, आज की हमारी क्लास 28 है और आज की इस क्लास में हम बनाएंगे एक फेसबुक कवर डिज़ाइन। जैसे कि आप जानते हैं कि 2020 में अक्टूबर के बाद फेसबुक ने अपना थीम चेंज कर दिया है और इसका टेम्पलेट भी अलग है और इसमें जो फेसबुक की कवर का साइज़ है वो भी चेंज है। तो 2020 अक्टूबर के बाद जो नया थीम है फेसबुक का, उसी साइज से रिलेट करता हुआ डिज़ाइन हम बनाएंगे आज की इस क्लास में। तो चलें शुरू करते हैं आज की क्लास। तो डियर स्टूडेंट्स, चलें शुरू करते हैं डिज़ाइन का प्रोसेस। सबसे पहले हम अपना कोरोला ओपन कर लेते हैं यहाँ से, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जैसे मैंने कि ऑलरेडी फेसबुक की कवर का साइज़ मेंशन करके रखा हुआ है, जिसका डिस्प्ले है 820 पिक्सल बाय 312 पिक्सल्स, जो कि कंप्यूटर पर शो होगा। और दूसरा साइज़ हमारे पास है 640 पिक्सल बाय 360 पिक्सल। ये पिक्सल हमें स्मार्टफोन में दिखाई देंगे। और इसके साथ में है दो पिक्चर्स जिसको हम यूज़ करेंगे, एक बैकग्राउंड में और दूसरी एज अ ऑनर यूज़ करेंगे। तो चलें शुरू करते हैं डिज़ाइन का प्रोसेस। सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट ड्रा कर रहे हैं। ड्रा करने के बाद यहाँ पर मैं डाल देता हूँ 820 पिक्सल बाय 312 पिक्सल। ये हो गया कंप्यूटर स्क्रीन का साइज़। और अब हम बना लेते हैं मोबाइल स्क्रीन का साइज़, जो है 640 पिक्सल बाय 360 पिक्सल। ये हो गया हमारा मोबाइल का साइज़। और अब हम इसको इसके सेंटर पॉइंट से उठाकर इसके सेंटर पॉइंट में जाकर रख देते हैं। तो ये हो गए दोनों सेंटर अलाइन, ठीक है। और अब हम जैसे कि आप देख सकते हैं मोबाइल स्क्रीन के व्यू की जो हाइट है साइज़ की, वो कुछ ज़्यादा है। तो अब हमने इसकी जो प्रॉपर डायमेंशन है वो फाइंड करनी है। वो हम किस तरह से फाइंड करेंगे, मैं इसी को कर लेता हूँ डुप्लीकेट। डुप्लीकेट करने के बाद जो मोबाइल स्क्रीन के साइज़ की हाइट है वो इसमें डाल देता हूँ। जैसे कि इसकी हाइट आ रही है 360, तो मैं इसमें कर देता हूँ 360 पिक्सल। ये होगी हाइट। और मैं इसको भी इसके सेंटर पॉइंट से उठाकर इसके सेंटर पॉइंट में रख देता हूँ। और अब मैं इसको कर लेता हूँ जूम। जूम करने से पहले मैं इन दोनों तस्वीरों को यहाँ पर पास में रख लेता हूँ इस तरह से। और अब मैं इसको कर लेता हूँ जूम, ठीक है। तो ये हमारा मेन साइज हो गया। तो ये वाला व्यू हो गया हमारा कंप्यूटर स्क्रीन पर, और दूसरा ये वाला जो व्यू है वो है हमारा स्मार्टफोन यानी मोबाइल्स पे। तो इस पर हम गाइडलाइंस लगा देते हैं और इनको डिलीट कर देते हैं ताकि हमारा डिज़ाइन बआसानी हो जाए। तो यहाँ से मैं गाइडलाइंस लगा रहा हूँ। ये गाइडलाइंस इसी तरह हैं जैसे कि हमारा सेफ जोन। और अब हम इन दोनों स्क्रीन्स को कर देंगे यहाँ से डिलीट। डिलीट करने के बाद अब हम बनाते हैं अपना डिज़ाइन। डिज़ाइन कुछ इस तरह से होगा जैसे कि ये, और इसको हम कर देते हैं कन्वर्ट टू कर्व्स, और यहाँ से इसको कर देते हैं कुछ इस तरह से। और अब हम एक और ऑब्जेक्ट बना लेते हैं इस तरह से, और इसको थोड़ा सा इस यहाँ पर कर देते हैं और यहाँ पर इसको उठा के कर देते हैं यहाँ पर कुछ इस तरह से। और इसको हम कर देते हैं पर्सपेक्टिव। यहाँ से पकड़कर जो इसका मिड पॉइंट है इसको करेंगे ड्रैग इस तरह से, ठीक है। और ये हमारा होगा सिंपल सा लेआउट। और अब हमने यूज़ करनी है ये वाली इमेज जो कि बैकग्राउंड में आएगी।
तो इसको हम यूज करेंगे इस वाली ऑब्जेक्ट के अंदर। इसको हम थोड़ा सा एडिट कर लेते हैं कुछ इस तरह से। और फिर इस पर एक और ऑब्जेक्ट लगाकर ब्लैक कलर कर देते हैं उसको। यहाँ से होगा ये ब्लैक, और इसकी ट्रांसपेरेंसी कर देते हैं लो, कुछ इस तरह से। और यहाँ पर हम फिनिश पर क्लिक करके चले जाते हैं बाहर, और इसका कलर हम कर देते हैं रेड। इसको थोड़ा सा यहाँ पर कर देते हैं, और इसको यहाँ पे, और इसको कर देते हैं यहाँ कॉर्नर्स पे। ये हो गया। और अब हम थोड़ी सी डिजाइनिंग और ऐड कर लेते हैं, जैसे कि ये डॉट्स। इनको हम कर लेते हैं यहाँ से वेल्ड। वेल्ड करने के बाद इनको डाल देते हैं यहाँ पे इस तरह से। और इनको फिर से कर देते हैं वेल्ड, और इसको कर देते हैं सेंटर अलाइन। एंड देन इसका साइज थोड़ा सा बढ़ा देते हैं कुछ इस तरह से। और फिर इसको कर देते हैं पावर क्लिप, हमारी जो मेन ऑब्जेक्ट है फुल साइज वाली उसमें। और ये वाली जो ऑब्जेक्ट्स हैं हमारी, इनको भी हम कर देते हैं पावर क्लिप हमारी मेन ऑब्जेक्ट के अंदर इस तरह। तो ये हो गया। और अब हम यूज कर लेते हैं हमारी मेन पिक्चर, और इसको हम लगा देते हैं इस तरह से यहाँ पे। और इसकी जो आउटलाइन है उसको थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, और उसका कलर भी चेंज कर देते हैं इस तरह से। और इसकी जो आउटलाइन है इसका कलर हम कर देते हैं ग्रे में। इसको पहले इसकी विड्थ बढ़ा देते हैं, बढ़ाने के बाद इसका कलर कर देते हैं ग्रे में। और ग्रे में करने के बाद इसकी जो आउटलाइन है इसको कर देते हैं अलहदा। अलहदा करने के बाद फिर से हम अपनी मेन ऑब्जेक्ट को लगा देते हैं आउटलाइन, F12 प्रेस करके। यहाँ से आउटलाइन सेलेक्ट, बिहाइंड फिल, और इसको कर देते हैं हम वाइट। इसकी जो विड्थ है इसको हम कर देते हैं 1 पॉइंट। तो बेहतर है ये वाला अब। और अब हम लिख लेते हैं इसका नाम। नाम लिखने से पहले हमने इसके लिए थोड़ी सी जगह बनानी है कि कहाँ पर इसका नाम आएगा। इतनी जगह काफ़ी है इसके लिए। तो यहाँ तक के डॉट्स हम यहाँ से ख़त्म कर देते हैं इस तरह से। और यहाँ पर हम लिख लेते हैं इसका नाम। नाम कोई भी हो सकता है,
जब मैं इसकी फाइल आपके साथ शेयर करूंगा तो आप यहाँ पर अपनी तस्वीर लगा सकते हैं और अपना नाम लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ पर नाम लिख रहा हूँ एलिना जॉन। तो ये एक डमी नाम है, एज अ डमी टेक्स्ट आप यहाँ पर अपना नाम लिख सकते हैं। तो मैं इसका फ़ॉन्ट भी चेंज कर रहा हूँ। फ़ॉन्ट में इसमें लिख रहा हूँ कुछ इस तरह से, स्टाइलिश एलिना जॉन। ये वाला फ़ॉन्ट कुछ बहुत अच्छा है, स्टाइलिश सा। मज़ीद इसी टाइप के चेंज करके देख सकते हैं हम। जैसे कि ये, और इसी तरह से मज़ीद और देख लेते हैं। इन तमाम फ़ॉन्ट्स में से जो हमने सबसे पहले यूज़ किया था वही काफ़ी बेहतर है। तो बाकी सबको हम कर देते हैं डिलीट। और इसके बाद हम लिख लेते हैं इसकी डेजिग्नेशन, जैसे कि यह है एक ग्राफिक डिज़ाइनर एज अ डमी। इसका कलर हम कर देते हैं एलिस जॉन का स्पेस ख़त्म कर देते हैं। और इसको हम कर देते हैं फ़ॉन्ट कैवियर या फ्यूचरा। तो ये हो गया इसका नाम। नाम के बाद जो इसकी डेजिग्नेशन है, इसका कलर कर देते हैं हम ये वाला जो इसकी इमेज में यूज़ हो रहा है। ये बहुत लाइट सा कलर हो चुका है। तो ये हो गया सिंपल एक किसी भी बंदे का फेसबुक कवर डिज़ाइन, जहाँ पर वो अपनी अपनी इमेज लगा सकता है और वर्क स्पेस की इमेज लगा सकता है और अपना नाम लिख सकता है और साथ में डेजिग्नेशन लगा सकता है। इसी के साथ साथ हम लगा लेते हैं सोशल मीडिया आइकन्स। तो ये हमारे हो गए सोशल मीडिया आइकन्स। और ये हमारे पास है फेसबुक का आइकन, ये कुछ इस तरह से। और अब हम इनको कर लेते हैं ग्रुप। और अगर आप इनके साथ लिंक्स डालना चाहें तो वो भी डाल सकते हैं। तो मैं विदाउट लिंक्स ही डाल रहा हूँ यहाँ पे। टॉप पे ये काफ़ी बेस्ट लग रहा है तो टॉप पे रहने देते हैं इसको। इसको भी हम कर देते हैं पावर क्लिप इसके अंदर। और इसके बाद अगर आपके पास या आपकी किसी कंपनी का लोगो है वो लगाना चाहें तो वो भी आप लगा सकते हैं यहाँ पे। जैसे कि मैं सिर्फ और सिर्फ डमी के लिए डाल रहा हूँ यहाँ पे लोगो डिज़ाइन।
आप अपना लोगो भी लगा सकते हैं यहाँ पे, या कंपनी का वैसे ही नाम लिख सकते हैं अपना, जैसा आप चाहें। और अब हम ये वाली जो गाइडलाइंस हैं इनको कर देते हैं यहाँ से डिलीट। तो फाइनली जो हमारा डिज़ाइन है वो तैयार हो चुका है। और अगर आपको किसी भी चीज़ या किसी भी पॉइंट की समझ नहीं आई तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने हमारे चैनल 360 डैश सॉल्यूशंस को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर दें, ताकि आप इसी तरह का कंटेंट इसी चैनल पर देख सकें। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।